Good morning. Today topic is parts of distribution transformer and their function. ओके तो सबसे पहले आज हम लोग ट्रांसफार्मर का पार्ट्स कितने तरह का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा पार्ट होता है इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। कल जो हम बताए थे कि ट्रांसफार्मर डिफिनेशन, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी पावर एंड एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट चेंज ड्यू टू फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर एक अस्थिर यंत्र है जो एसी करंट और वोल्टेज को बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए हम एक सर्किट से दूसरा सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अब बात रहा कि इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड देयर फंक्शन, हर पार्ट्स क्यों लगाया जाता है, क्या फंक्शन है, उसके विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कोर, यहाँ पर कोर दिखाई दे रहा है, कोर लिखा हुआ है। तो कोर क्या चीज का बना होता है और कोर क्यों लगाते हैं इसको हम लोग जानेंगे। तो कोर का मतलब होता है, पंखा चालू कर दो। कोर, तो कोर के विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोर क्या चीज होता है। कोर कोई भी मैग्नेटिक सर्किट में बिना कोर का काम नहीं होता है। कोर हम लोग का क्या नाम होता है? इसका नाम है कार्गो कोर, CRGO। कार्गो कोर मतलब कोल्ड रोल ग्रैंड ओरिएंटेड, इसका नाम है कोल्ड रोल ग्रैंड ओरिएंटेड, जिसका 4% सिलिकॉन स्टील का बना होता है और ये लेमिनेटेड होता है ड्यू टू मिनिमाइज द हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस के लिए हम लोग कोर का इस्तेमाल करते हैं। बिना कोर का ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। यदि इस पर हम लोग सॉलिड लोहे का लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा कोई भी सॉलिड चीज में ठंडा होने में लेट लगता है। इसीलिए कोई भी चीज गर्म करते हैं तो उसको ठंडा होने में लेट लगता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। दूसरा है वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब होता है कि जिस पर तार का लपेट की संख्या दिया जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अनुसार प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दो तरह का वाइंडिंग होता है। जिधर से सप्लाई देते हैं वही हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पर दो बात है कि ST और LT है ना। ST और LT, ST का मतलब होता है हाई टेंशन और LT का मतलब होता है लो टेंशन। ठीक है, तो हाई टेंशन और लो टेंशन हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे जानकारी होगा कि हमारा किधर ST है किधर LT है। तो उसको तो प्राप्त करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? रेजिस्टेंस उसका टेस्ट करेंगे बाय टेस्ट लैंप के द्वारा या मेगर के द्वारा। जो भी इंस्ट्रूमेंट लेंगे वो करेक्ट होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी ST साइड एंड मिनिमम रेजिस्टेंस विल बी LT साइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग जिधर से सप्लाई देंगे वो होगा प्राइमरी वाइंडिंग और जिधर से सप्लाई आउट करेंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। थर्ड नंबर है ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक और कंटेनर। ट्रांसफार्मर टैंक और कंटेनर किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग का वाइंडिंग अंदर में रखा जाता है और उस जगह पर तेल भरा जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर टैंक और कंटेनर। ये फैब्रिकेटेड माइल्ड स्टील या
बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो होता है बॉयलर प्लेट का बनाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर टैंक एक स्टील प्लेट है, माइल्ड स्टील प्लेट है, उससे हम लोग ट्रांसफार्मर टैंक या कंटेनर बनाते हैं। और उसी के साइड में चारों ओर नहीं, दो साइड, कम से कम दो साइड में क्या लगा हुआ रहता है, रेडिएटर ट्यूब। जो ऑयल सर्कुलेट होता है वो ठंडा करने के लिए, ऑयल जब सर्कुलेट होता है, ऑयल सर्कुलेट इसीलिए करवाया जाता है कि वो ठंडा हो। ठीक है। चौथा नंबर है रेडिएटर ट्यूब। तो रेडिएटर ट्यूब के विषय में भी हो गया। रेडिएटर ट्यूब उसी को बोलते हैं जो साइड से दिया हुआ रहता है, पतला पतला नाली आकार का बना रहता है, उसको बोलते हैं रेडिएटर ट्यूब। ऊपर में एक सिलिंड्रिकल टाइप का कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ रहता है। कंजर्वेटर टैंक, इसको हम लोग जो फिगर देखे होंगे, फिगर आपको भेज दिया गया है, फिगर में जरूर होगा कंजर्वेटर टैंक लिखा हुआ होगा। वो एक कंजर्वेटर टैंक, जब ट्रांसफार्मर में तेल हम लोग डालते हैं तो तेल का जो चार्ज होता है, ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो तेल ऊपर चल जाता है, तो उसको चाहिए जगह। ट्रांसफार्मर टैंक में उतना तेल नहीं अट सकता है, उतना तेल का जगह स्पेस नहीं होता है, इसीलिए उस जगह को तेल जब बढ़ जाता है, तेल का आयतन जब बढ़ जाता है तो उसमें हम लोग कंजर्वेटर टैंक में पहुंच जाता है और वहाँ तेल रह जाता है। जैसे ही ठंडा होता है वैसे ही फिर ट्रांसफार्मर तेल नीचे आ जाता है। थोड़ा नाउ स्टार्ट 6 नंबर बकहोल्ज रिले। बकहोल्ज रिले इज ए सेफ्टी डिवाइस। बकहोल्ज रिले क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जिस पर हम लोग का दो फ्लोट लगा रहता है। फ्लोट में मरकरी स्विच रहता है। मरकरी स्विच में से क्या कराता है, उस सर्किट को एक अलार्म सर्किट से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर में एक्सेस करंट या ओवर करंट या ओवर वोल्टेज आ जाता है तो हमारा बकहोल्ज रिले क्या करता है, उस प्लॉट को शॉर्ट सर्किट करा देता है मरकरी स्विच के द्वारा, और उसमें अलार्म बज जाता है जिससे ऑपरेटर को पता चलता है कि ट्रांसफार्मर में कोई ज़्यादा एक्सेस करंट हो गया है। उस समय उस सर्किट को डाउन कर देता है या तोड़ देता है और ट्रांसफार्मर जलने से, भारी नुकसान होने से बच जाता है। 7 नंबर एक्सप्लोशन वेंट। एक्सप्लोशन वेंट मीन्स होता है प्रेशर रिलीज वाल्व। इसको हम लोग समझेंगे प्रेशर कुकर के द्वारा। जिस तरह से हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। यदि सीटी बहुत देर तक आवाज़ नहीं करता है तो सेफ्टी वाल्व के द्वारा हमारा क्या होता है कि गैस बाहर निकलने का कोशिश करता है और सीटी उड़ने से बच जाता है और हमारा काम हो जाता है। तो प्रेशर रिलीज वाल्व इसीलिए इसको बोला गया है एक्सप्लोशन वेंट। वेंट का मतलब होता है एक दरवाजा, है ना, एक दरवाजा, ऐसा दरवाजा जो कि आकस्मिक हो, उससे निकल सकता है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोशन वेंट, जिसको हम लोग ग्लास का डायाफ्राम लगा रहता है। ग्लास का डायाफ्राम मतलब सेफ्टी वाल्व में जैसे लगा रहता है, उसमें शीशा टाइप का दिखाई देता है, उसको तोड़ के निकल जाता है। तो यही इसका काम है, एक्सप्लोशन वेंट। 8 नंबर है ब्रीदर। ब्रीदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, ब्रीदर एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो कि हमारा कंजर्वेटर टैंक के नीचे एक पाइप के द्वारा, जहां से ट्रांसफार्मर सांस लेता है, ब्रीदर में ही सांस लेता है, ब्रीदर से ही। तो हम लोग का मनुष्य का जो होता है, मनुष्य जो सांस लेता है कहाँ से लेता है, नाक से लेता है। तो नाक में हम लोग का क्या लगा रहता है, बाल। बाल लगा हुआ रहता है, बाल निकलता है। तो बाल का काम क्या है, गंदगी को रोकना। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से ब्रीदर में हम लोग सिलिका जेल लगाते हैं। सिलिका जेल का कलर ब्लू कलर का होता है ड्राई में, और जैसे ही मॉइस्चर सोख लेता है उसका कलर क्या होता है, पर्ल पिंक। ठीक है, तो आपको बात में समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफार्मर में
ब्रीदर क्या काम करता है, ब्रीदर से ही हम लोग का ट्रांसफार्मर सांस लेता है, इतना याद रखना है, ठीक है। और सिलिका जेल का कलर ड्राई में कैसा रहता है और मॉइस्चर हो जाने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, उसको दोबारा रिसाइकिल करके हम लोग यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर गेज, इसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर में हमारा कितना टेम्परेचर में हमारा ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, ओवर टेम्परेचर तो नहीं हो रहा है, उसके लिए टेम्परेचर गेज लगाया हुआ रहता है। उसमें एक रेड और एक ग्रीन कलर का इंडिकेशन दिया हुआ रहता है, जिससे हम लोग समझते हैं कि ग्रीन के नीचे ही, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक हम लोग का उसमें रेड और ग्रीन दिया हुआ रहता है, तो ग्रीन से नीचे ही कांटा रहना चाहिए। उसी तरह से ट्रांसफार्मर में भी हम लोग का टेम्परेचर जो होता है वो नीचे ही होना चाहिए, अतः उसमें ट्रांसफार्मर अधिक देर तक और अच्छा से काम करेगा। नेक्स्ट है बुशिंग टर्मिनल। बुशिंग टर्मिनल जो होता है वो होता है हम लोग का एसटी और एलटी में लगाया जाता है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। जैसे हम लोग का पोर्सिलिन का बना होता है बुशिंग टर्मिनल, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट टर्मिनल, ठीक है, जिससे कनेक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट है 11 ड्रेन कॉक। ड्रेन कॉक, ड्रेन कॉक का मतलब क्या होता है कि उसमें जब ट्रांसफार्मर ऑयल का विस्कोसिटी डाउन हो जाता है, चाहे उसका चिपचिपापन खत्म हो जाता है, तो हम लोग जैसे बाइक में चेंज करते हैं हम लोग इंजन ऑयल को, उसी तरह से हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। और 12 नंबर है नेम प्लेट डाटा। नेम प्लेट डाटा का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होता है वो केवीए में आता है, वीए में आता है और एमवीए में आता है। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग सिंगल फेज है, 3 फेज है, इस तरह से उसका कितना एम्पियर है, कितना केवीए है, कितना फेज है, ये सारा चीज दिया हुआ रहता है, जिससे हम लोग उसका सारा डिटेल्स जानते हैं। और नेक्स्ट और एक टॉपिक और एक पार्ट्स है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर में ऑयल क्यों डाला जाता है, इसका 2 पर्पस है, कूलिंग प्रोवाइड और इंसुलेटिंग प्रोवाइड। दो चीज के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑयल डालते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है ये हम लोग का कौन कौन टाइप का होता है, क्या क्या नाम है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे अच्छा से पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान लिए कि कूलिंग पर्पस और इंसुलेटिंग पर्पस के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं।